वापस जीरो। हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम सेकेंड ईयर हम बात करने जा रहे हैं हमारी बुक के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर से, डिविडेंड पॉलिसी। जी डिविडेंड पॉलिसी अगर मैं बात करूं तो एक प्रैक्टिकल चैप्टर है। हमारी एफएम की बुक में हम पढ़ने जा रहे हैं एमआर अग्रवाल बुक, गरिमा पब्लिकेशन बोल सकते हैं। बुक नई या पुरानी कोई सी भी ली जा सकती है। ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल चैप्टर है, डबल स्टार रेटिंग है, यानी चैप्टर एक ठीक ठाक इंपॉर्टेंस रखता है। इजी है, हार्ड है, इजी है और यूनिट नंबर 5 में लाया करता है। यूनिट 5 का चैप्टर क्या है, बिना यूनिट 1 से 4 पढ़े समझ में आ जाएगा। जी हाँ बच्चों, एक कपिल शर्मा के शो की तरह है, जहां से समझ सुनना शुरू करो वहीं से समझ में आना शुरू हो जाता है। आपको रिकैप देखने की कोई जरूरत नहीं है। पूरी एफएम में हर चैप्टर अपनी अपनी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस रखता है, यानी किसी का किसी दूसरे से लेना देना नहीं है। कर दे शुरू। आइए साहब, डिविडेंड पॉलिसी थोड़ा फ्लो में स्टार्ट हो रहा है। डिविडेंड डिविडेंड होता क्या है? एक कंपनी जब पैसा कमाती है तो अपनी अर्निंग को अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। किसको देती है? शेयर होल्डर्स को। और शेयर होल्डर्स को मिलने वाली अर्निंग कहलाती है बच्चों डिविडेंड। अब एक इशू है, डिविडेंड देना कोई जरूरी नहीं है कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे या ना दे। एक एग्जांपल लेता हूं, बहुत अच्छा सा, बहुत प्यारे प्यारे एग्जांपल से चैप्टर समझाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल फोकस करके समझेंगे, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है सबको, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, समझेंगे। आपके पापा जी आपको पॉकेट मनी देते हैं या ना देते हैं, इसका कोई रूल गवर्नमेंट ने बना रखा है क्या? कोई गवर्नमेंट का रूल तो है नहीं। हमारे पापा जी पे डिपेंड करता है वो हमें पॉकेट मनी दे या ना दे, और दे तो कितनी दे, कितनी बार दे, महीने में 1 बार 2 बार, और दे तो कितनी दे। क्या आप सबके पापा जी पॉकेट मनी आप सबको एक तरीके से देते होंगे? जी पॉसिबल नहीं है। किसी को 1000 रुपये महीना मिलता है, किसी को 5000 रुपये महीना, किसी को 2000 रुपये महीना, किसी को पापा कहते हैं जो है तेरा ये ले जा, और किसी के पापा कहते हैं एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, अपना कमाओ अपना खाओ अपनी पढ़ाई करो चुपचाप से। सबके घर की अपनी अपनी कहानी हो सकती है। सेम वही चैप्टर है साहब, चैप्टर का नाम है डिविडेंड पॉलिसी। एक कंपनी की अपनी लाभांश नीति क्या होनी चाहिए, कंपनी डिविडेंड बांटे ना बांटे, कम बांटे या ज्यादा बांटे, इसके ऊपर पूरा चैप्टर चलने वाला है। ठीक है, क्या ये बात समझ आती है? चलिए, डिविडेंड की कहानी सुनने से पहले मैं इतनी सी बात बोलूंगा बच्चों, कंपनी 3 प्रकार की होती है, थोड़ा सा फोकस करेंगे। एक कंपनी का नाम रख रहा हूं मैं ग्रोथ लिमिटेड, ग्रोथ लिमिटेड। दूसरी का नाम कर रहा हूं मैं नॉर्मल लिमिटेड, नॉर्मल लिमिटेड। और तीसरी का नाम कर रहा हूं मैं डिक्लाइन लिमिटेड, डिक्लाइन लिमिटेड। ग्रोथ, नॉर्मल और डिक्लाइन। जो ग्रोथ वाली कंपनी है बच्चों, हल्का सा फोकस करेंगे, जो ग्रोथ वाली कंपनी है उसके यहां आर 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 यानी रेट ऑफ रिटर्न, कमाने की लागत, कमाना ज्यादा होता है, और के ई कम होता है। के ई, सर ये आर और के ई क्या है? आर बोले तो इनकम और के ई बोले तो लागत, कॉस्टिंग। इनकम ज्यादा है और खर्चे कम है, तो ये ग्रोथ कंपनी कहलाएगी। एक मिनट समझाने की कोशिश करूंगा इसको भी हल्का सा। आर बोले तो रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न मतलब कमाने की दर, और इसे मैं अपनी शॉर्ट लैंग्वेज में क्या समझ सकता हूं? इनकम। के ई, के ई बोले तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, पूंजी की लागत, और इसको हम अपनी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं बच्चों? कॉस्ट। आप बताइए, इनकम ज्यादा होनी चाहिए, कॉस्ट ज्यादा होनी चाहिए? इनकम ज्यादा होनी चाहिए, नहीं, आर शुड बी ग्रेटर देन के ई। तो मैंने यहां यही लिखा है, ग्रोथ लिमिटेड में आर ज्यादा होता है और के ई कम होता है, यानी आमदनी 1 रुपया और खर्चा 98। ठीक है। डिक्लाइन में क्या होता है? आर कम होता है और के ई ज्यादा होती है, यानी कमाना तो कम है और खर्चे दुनिया भर के पाले हुए हैं। लिखो प्लीज, लिखो, नोट करो। और नॉर्मल के अंदर जितना कमाते हैं उतना ही खर्च कर देते हैं। आर और के ही दोनों बरोबर होते हैं।
एक बार समझेंगे, एक कंपनी 18% अर्न करती है और 12% उसकी कॉस्ट है, अच्छी बात है। 18 अर्निंग और 12 की कॉस्ट, अच्छी बात है ना बच्चों, है ना। सीन उल्टा करते हैं, 12 की अर्निंग और 18 की कॉस्ट, ये तो गड़बड़ हो गया। कमाई कम है और खर्चे ज्यादा है, तो डिक्लाइन होगी। और यहां पे मान लो 15 की अर्निंग है और 15 की क्या है, खर्चे, बरोबर। ऐसा कैसा फ्लो चार्ट बनाए प्लीज। डन है। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा डिटेल में इन सब बातों को। हमारी कॉलोनी में 2 घर, फोकस करेंगे प्लीज। एक घर गुप्ता जी का, दूसरा घर दुबे जी का। एक घर गुप्ता जी का और दूसरा घर दुबे जी का। एक घर गुप्ता जी और दूसरा दुबे जी। दोनों की कहानी समझाने की कोशिश करूंगा, प्लीज ध्यान समझना। गुप्ता जी के बेटे का पास केबीसी से फोन आया। क्या कॉल आता है अमिताभ जी का कि आपका पहला क्वेश्चन करेक्ट हो गया है, आप 1 लाख रुपए जीत चुके हैं, क्या आप दूसरा क्वेश्चन सुनना चाहेंगे। समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। तो जानता था गुप्ता जी का बेटा दूसरा क्वेश्चन में मेरे को उलझाएगा और मेरे 1 लाख रुपए भी ले जाएगा। तो गुप्ता जी के बेटे ने बोला, बोले नहीं नहीं सर 1 लाख रुपए आने दो। गुप्ता जी के बेटे का 1 लाख रुपए आ गए। गुप्ता जी के बेटे ने अपने पापा से कहा, पापा मैंने केबीसी से 1 लाख रुपए जीते हैं, बताओ क्या करूं। पापा ने बेटे से कहा, एक काम कर, ये पैसा तू मुझे दे दे, मैं इस पैसे को कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दूंगा। ध्यान समझना, गुप्ता जी के बेटे ने ये पैसा अपने बेटे ने अपने पैसा ये बेटा जी लिख दिया मैंने, और बेटे जी ने पापा पैसे किसको दे दिए, पापा जी को दे दिए। क्योंकि बेटा क्या करता, बेटे से पूछा तू क्या करेगा, बोले सर पापा स्टॉक मार्केट में लगाऊंगा वैसे को, या कहीं प्रॉपर्टी में लगाऊंगा, या कहीं एफडी वगैरह करवाऊंगा। भाई देखो नाम गुप्ता जी है, गुप्ता जी बोले तो जी 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 बोले तो ग्रोथ फॉर्म में। बेटा कहता है मैं यहाँ लगाऊं, पापा कहते हैं नहीं मैं एसआईपी में लगा करके, तू यहां से अर्न करेगा 12%, मैं अर्न करूंगा 15%, इस पैसे को मुझे दे दे। बेटे ने पैसे किसको दे दिए, पापा को दे दिए। ठीक है, सेम चीज दुबे जी के घर में भी हुई। गुप्ता जी का घर था साहब कंजर्वेटिव, कैसा, पैसे बचाने वाला, पैसे से पैसे बनाने वाला और अच्छी अर्निंग करने वाला। दुबे जी की फैमिली थी साहब दिखावटी, आपकी गली में भी होगी। आमदनी अठनी, खर्चा रुपया, एक की टोपी दूसरे के सर, अपने सारे शौक पूरे करने। मार्केट में जो चीज नई आई है वो इनके पास होनी चाहिए। आईफोन नया आया तो इनके पास है, थार नहीं आई तो इनके पास है। खर्चे कहां से करते हैं, किस्तों पे चल रही है पूरी जिंदगी, है ना। ऐसे लोग हैं कौन, दुबे जी। पैसे है नहीं, दुनियादारी से उधार ले रखी है बहुत सारा। अब दुबे जी की कहानी बताता हूँ। इनके बेटे के पास भी केबीसी से फोन आया, बोले आपने 1 लाख रुपए जीतने क्या करना है, बोलो दूसरा क्वेश्चन सुनोगे क्या, बोले नहीं 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 आने दो 1 लाख रुपया। आ गया 1 लाख रुपया बेटा जी के पास।
बेटे ने फिर पापा जी, इसने भी अपने पापा जी को बोला, बोले पापा मैंने पास 1 लाख रुपए आए हैं, क्या करूं? कौन? बेटा। पापा ने पूछा तू क्या करेगा? बोले पापा मैं शॉपिंग करूंगा, एक फोन लाना है, एक वॉच लानी है, शूज लाने हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। ये इन्वेस्ट कर रहा था, ये खर्चे कर रहा है। पापा ने कहा बेटा रुक जा रुक जा रुक जा, तू ऐसी चीजों में खर्च मत कर, तू ये पैसा मुझे दे दे। पापा जी ने बोला बना। तो बेटे ने पापा से पूछा आप क्या करोगे? बोले शाम को क्लब जाऊंगा और क्लब जाके इस पैसे को दुगना बना के लेकर के आऊंगा, 1 लाख के 2 लाख। क्लब में कैसे लाएंगे दुगना, कैसे बनाएंगे बच्चों? गैम्बलिंग करेंगे, जुआ खेलेंगे। बेटा बोलता है पापा आज तक तो आप कभी दुगने बना के लाए नहीं, रहने दो, मैं ही क्लब चला जाऊंगा। जैसा बाप वैसा बेटा, यानी यहां पर पैसे पिताजी को नहीं दिए गए और बेटा ही खर्च कर लेगा। बोले जब डूबने ही है तो अपन ही डूबो लेते, पिताजी को क्या है डूबोने को। यहां कमाने तो अपन कम कमा रहे, पिताजी ज्यादा कमा रहे, पिताजी को पैसे दे दिए गए। क्या बातें समझ में आ रही है? हल्की सी। एक गुप्ता जी, दूसरे डूबे जी। अब समझो एक और स्टोरी इसी से रिलेटेड। एक जी कंपनी और एक डी कंपनी। मैंने जी कंपनी में 100 रुपीज इन्वेस्ट किए। जी कंपनी तो थोड़े दिन बाद मुझे बोलती है 5 रुपए डिविडेंड ले लो। मैं आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेक लगाऊंगा, आपसे पूछना चाहूंगा बच्चों, डिविडेंड कौन सी कंपनी को बांटना चाहिए, ग्रोथ कंपनी को या डिविडेंड डिक्लाइन कंपनी को? डिविडेंड कौन सी कंपनी को बांटना चाहिए, ग्रोथ कंपनी को या डिक्लाइन कंपनी को? है ना? कौन सी कंपनी से आप डिविडेंड लेना पसंद करेंगे, ग्रोथ से या डिक्लाइन से? ग्रोथ कंपनी से आप डिविडेंड लेना पसंद करेंगे, ऐसा आप कह रहे हैं। मैं आपका आंसर लॉक कर रहा हूं कि 5 मिनट में आपका आंसर बदलेगा, देखना। मैं कुछ ऐसा समझाने वाला हूं। आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं ग्रोथ और डिक्लाइन दोनों कंपनी है, आप कह रहे हैं डिविडेंड कौन सी से लेना है? बोले ग्रोथ कंपनी से लेना है ना? यही तो कह रहे हो आप। अभी देखना 5 मिनट में आपका आंसर चेंज करूंगा, आपका आंसर लॉक किया जा रहा है, कर दूं? है ना? देखो एक ग्रोथ कंपनी है, वो 5 रुपए का डिविडेंड दे रही है और मेरे पास आ जाएंगे 105 रुपए। साथ ही साथ एक ऑफर दे रही है मुझे ग्रोथ कंपनी कि ये 5 रुपए वापस आप क्या कर दो, री इन्वेस्ट कर दो, हमारे पास छोड़ दो। हम आपके 105 रुपए को 6 महीने बाद 180 का बना देंगे। मैंने कहा कैसे? बोले 5 रुपए छोड़ दो। बोले 5 तुमने छोड़े, 5 इसने, 5 इसने, 5 इसने, 5 इसने, हमारे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा। इस पैसे के साथ हम एक नई कंपनी डालेंगे, नया बिजनेस डालेंगे, या नई लोकेशन पे एक नई फैक्ट्री डालेंगे और उससे कमा करके तुम्हारे शेयर की वैल्यू, शेयर की वैल्यू, शेयर की वैल्यू मार्केट में 180। तो बताओ 100 से 5 लेकर के 5 में खुश होना चाहते हो, 100 की प्राइस 180 बनवानी है, तो डिविडेंड लेना पसंद करोगे या छोड़ना? लेना है छोड़ना? 5 रुपए ले लो, या तो आज खुश हो जाओ 5 रुपए की आइसक्रीम खा लेना, या फिर 5 रुपए छोड़ के इसको 180 बना करके कुछ अच्छा बेनिफिट पाएंगे। तो 5 रुपए लेने या छोड़ने, जल्दी बताओ। छोड़ना है ग्रोथ कंपनी में। डिक्लाइन कंपनी सुनना, डिक्लाइन कंपनी ने में भी हमने 100 रुपए लगा रखे थे। इधर आओ। डिक्लाइन कंपनी ने कहा हम आपको डिविडेंड दे रहे हैं कितने रुपए, 5 रुपए। एक ऑफर दिया, बोर्ड पे तुम चाहो तो ये 5 रुपए हमारे पास छोड़ दो, हम तुम्हारे 105 को थोड़े टाइम बाद 80 में बदल देंगे। हम तुम्हारे 105 को थोड़े टाइम बाद 80 में बदल देंगे। बताओ आप क्या करोगे? 5 रुपए लोगे या छोड़ोगे? लेंगे भैया, दे 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 दे, 5 दे दे और वो 100 भी दे दे, नहीं तो थोड़े दिन बाद तू तो कर देगा भंडारदार। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या बच्चों? ये ग्रोथ कंपनी है, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करती है। आपकी छोड़े हुए 5 रुपए को इन्वेस्ट करेगी और इन्वेस्ट करके पैसे से पैसा बनाएगी और आपके शेयर की वैल्यू बढ़ाएगी बढ़ाएगी बढ़ाएगी। ये डिक्लाइन कंपनी, ध्यान से सुनना बच्चों, आपको 5 रुपए दे रही है, अगर आपने 5 रुपए छोड़ दिए तो वो भी चले जाएंगे, 5 भी निकाल लो, 100 भी निकाल लो, तो आपका आंसर बदलता है। डिविडेंड किससे लेना है, ग्रोथ से या डिक्लाइन से? डिक्लाइन से लेना है। डिक्लाइन से लूट सको जितना लूट लो, वरना सब वेस्ट हो जाएगा। ग्रोथ वाली पे जितना छोड़ सकते हो उतना छोड़ दो, क्योंकि कंपनी अपने आप ग्रोथ कर रही है। आपके मम्मा पापा एक ग्रोथ कंपनी है, आपके मम्मा पापा एक ग्रोथ कंपनी है, तभी तो वो आपको 5-5 रुपए देने में नाटक करते हैं और क्या कहते हैं, जो है वो तेरा ही तो है। बोलते हैं देते कुछ नहीं है। क्यों नहीं देते? क्योंकि आज की डेट में हम डिक्लाइन है, वो ग्रोथ है। हम तो पैसे को चून कर देंगे, चून बोले आटा,
हम पैसों को कचरा कर देंगे? अगर लाख रुपए दो तो खर्च करने में कितनी देर लगाओगे सर? 5 मिनट। मोबाइल में रेडी है ना? क्या खरीदोगे? डेप्रीशिएबल असेट्स, डेप्रीशिएबल जिनकी वैल्यू डे बाय डे गिरती है ना? आपके मम्मा पापा लाख रुपए को कहाँ लगाएंगे? बोले एफडी कराएंगे, गोल्ड लेंगे, प्रॉपर्टी लेंगे, ज्वेलरी लेंगे, है ना? जिनकी वैल्यू बढ़ती है उन असेट्स में लगाएंगे। तो हमारे मम्मा पापा क्या कहते हैं, हम तुमको पाँच पाँच रुपए ना दे करके इकट्ठे करके उनकी वैल्यू बढ़ा करके एक साथ देंगे। वो एक साथ दिया हुआ पैसा तुम्हारे को बिजनेस में, जॉब में, घर लेने में काम आएगा। ठीक है? अगर छोटा पैसा अभी दिया तो उसमें क्या करोगे तुम? शूज ले आओगे, कपड़े ले आओगे। बड़ा पैसा दिया तो उसका मकान आएगा, वैल्यूएबल होगा। सही है ना? डिक्लाइन कंपनी से जितना लूट सकते हो उतना लूट लो, वरना ये भी खराब हो जाएगा। क्या ये बातें समझ में आ रही है क्या? तो ग्रोथ कंपनी से आपको मैक्सिमम डिविडेंड ले लेना, सॉरी ग्रोथ कंपनी में डिविडेंड नहीं लेना चाहिए, और डिक्लाइन कंपनी से जितना ले सकते हो उतना डिविडेंड लेना चाहिए। प्लीज नोट करेंगे इसको अच्छे से। एक मिनट, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि ग्रोथ कंपनी और डिक्लाइन कंपनी में कंपनी तो डिविडेंड दे देती है, आपसे पूछती थोड़ी है। एक मिनट, आप कंपनी नहीं पूछेगी आपसे, कंपनी नहीं पूछेगी, लेकिन कंपनी पॉलिसी तो बनाएगी देना है या नहीं देना। तो हम कंपनी के लेवल पे बात कर रहे हैं कि कंपनी, अगर हम कंपनी के मैनेजर हैं तो हमें डिविडेंड देना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए। अगर हम डिक्लाइन कंपनी को दे दुआ के खत्म कर देना चाहिए, तभी मार्केट में हमारी गुडविल बनेगी थोड़ी बात। और हम ग्रोथ कंपनी है तो जितना बचाओगे उतना अच्छा है। कंपनी गुडविल शेयर की वैल्यू बढ़ाने से बढ़ेगी, नहीं कि 5-5 रुपए का डिविडेंड देने से बढ़ेगी। ठीक है ना? वो एमआरएफ डिविडेंड दे देता तो खाली हो जाता, डिविडेंड को बचा बचा के रख रख के शेयर की वैल्यू बढ़ा रहा है। और शेयर की वैल्यू बढ़ाने से देखो क्या गुडविल बढ़ती है। सारी कंपनियां ऐसी करती है, शेयर की वैल्यू बढ़नी चाहिए, है ना? तो प्लीज आपने यहां तक नोट करा था। ये गुप्ता जी दुबे जी वाला एग्जाम्पल छोड़ दो और ये वाला एग्जाम्पल ले लो, है ना? 180 और 80 वाला एग्जाम्पल लिख लीजिए प्लीज आप लोग। डन? चलिए आइए समझने की थोड़ी सी ज्यादा कोशिश करेंगे। अभी तो पता है मेरे क्या समझ में आया। एक ग्रोथ कंपनी होती है, सुनो भैया, जिसकी आर ज्यादा होती है और के कम होता है। यानी आर यानी रिटर्न, रिटर्न बोले तो इनकम ज्यादा होती है, के यानी कॉस्ट, कॉस्ट कम होती है। इससे डिविडेंड लेना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? डिविडेंड छोड़ देना चाहिए, क्योंकि डिविडेंड छोड़ने से शेयर की वैल्यू दिन दोनी रात चौगनी बढ़ेगी। तो डिविडेंड जितना छोड़ोगे शेयर की वैल्यू उतनी बढ़ती चली जाएगी, है ना? अच्छा, डिक्लाइन कंपनी होती है जिसमें आर कम होता है और के ज्यादा होती है। कमाई तो कम होती है और खर्चे ज्यादा होते हैं। यहां से डिविडेंड ज्यादा से ज्यादा ले लेना चाहिए, क्योंकि कंपनी बर्बाद होने वाली है। ये बात समझ में आती है? चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को, प्लीज फोकस करेंगे, है ना? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रहा हूं, प्लीज फोकस करेंगे सभी लोग, है ना? आप बताओ, एक छोटी सी बात समझाने की कोशिश करूंगा। मैं ऑनलाइन जा रहा हूं,
मैं नेट पे आया, एमआरएफ का शेयर खोला है, 1,02,000 रुपए का शेयर है। कितने का शेयर है दिख रहा है? एमआरएफ लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये शेयर आज चल रहा है 1,02,000 रुपए का ये शेयर चल रहा है ना? अभी चल रहा है ये शेयर, है ना? प्लीज सभी लोग फोकस करेंगे। इस शेयर की फेस वैल्यू यहां लिखी हुई नहीं है, मोर अबाउट एमआरएफ लिमिटेड देख लेते हैं। पी रेशो वगैरह है, मैं दूसरी साइड से चला जाता हूं, एक सेकेंड। मनी कंट्रोल खोली मैंने, कुछ दिखाना चाहता हूं प्लीज, रियल एक्चुअल। ₹1,02,016 दिख रहा है क्या आपको? थर्ड कॉलम में लास्ट। शेयर की फेस वैल्यू क्या है? 10 रुपए, और शेयर अभी बाजार में कितने का बिक रहा है? 1,02,000 रुपए का। 2,000 उड़ा देते हैं, 1,00,000 मान लेते हैं, है ना? समझ में आ रही बात? ये मैंने आपको रियलिटी दिखाई है। आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में क्या समझते हैं बच्चों? इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों होते हैं। मार्केट में प्रेफरेंस शेयर नाम की कोई चीज है ही नहीं, केवल किताबों में होता है प्रेफरेंस शेयर, मार्केट में नहीं है। तो ये कौन सा शेयर है? इक्विटी। सारे शेयर होते ही इक्विटी है। आप क्या समझते हैं? 10 रुपए वाला शेयर कितने में बिकता है? 11 में, 12 में, 8 में, 9 में, यही देखा हमने किताबों में। 10 रुपए वाला शेयर कितने में बिक रहा है? 1,00,000 में बिक रहा है। ठीक है, हमने वापस पेज पर आया। मेरा पेज कहाँ चला गया? रिफ्रेश हो गया वो पेज, चलो कोई बात नहीं। एक मिनट, है ना? यस, एमआरएफ शेयर की बात कर रहे थे हम, ध्यान समझना। शेयर की फेस वैल्यू थी @10, लेकिन हमने कितने में खरीदा? मार्केट प्राइस @1,00,000 रुपए का एक शेयर। ठीक है, पूरे साल भर इस शेयर को मैंने होल्ड किया। अच्छा, आज शेयर खरीदूंगा तो 10 रुपए देने पड़ेंगे, 1,00,000 देने पड़ेंगे? 1,00,000 देने पड़ेंगे। 1,00,000 देने पर एक शेयर ले लिया। पूरे साल भर मैंने शेयर को होल्ड किया। साल के एंड में कंपनी कहती है इस शेयर पर हम आपको 10% डिविडेंड देंगे। कितना परसेंट? 10% डिविडेंड देंगे। साल के एंड में मेरे घर पे कितने रुपए का चेक आएगा बताओ? 1,00,000 रुपए पे 1,00,000 रुपए लगाए, 10% डिविडेंड दे रहे हैं, तो कितने रुपए का चेक आएगा? 1,00,000 पे 10%, 10,000 होते हैं, है ना? हमारी एक्सपेक्टेशन है कि साल के एंड में 10,000 का चेक आएगा, लेकिन वास्तविकता में चेक आएगा बच्चों ओनली ₹1 का। क्यों? अरे भैया, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है डिविडेंड हमेशा फेस पे मिलता है, तो 10% जो मिलेगा ये किस पर मिलेगा? 10 का। 10 का 10% कितना कमाओगे आप? ₹1। तो हम तो सोच रहे थे 1,00,000 का 10% मिलेगा। नहीं 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 नहीं, मार्केट प्राइस का नहीं, फेस वैल्यू का मिलता है डिविडेंड। मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप शेयर मार्केट में 1,00,000 रुपए लगा के ₹1 कमाना चाहोगे साल भर बाद? डिविडेंड इतना ही मिलता है। क्या आप 1,00,000 रुपए लगा के ₹1 कमाना चाहोगे साल भर बाद? ₹1 तो तब है जब 10% डिविडेंड मिल रहा है। अगर 2% मिला तो 20 पैसा आएगा। अगर यहां पे 10% की जगह में 2% कर लेता हूं
तो 20 पैसे मिलेंगे आपको। क्या आप साल भर लगा करके, इतना पैसा साल भर लगा करके, क्या आप 1 रुपया या 1 रुपये से कम डिविडेंड कमाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करते हैं जब डिविडेंड इतना कचरा मिलता है? तो जी डिविडेंड के लिए कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता ही नहीं है। मैं कुछ अटैक कर रहा हूं किसी टॉपिक पे? डिविडेंड के लिए शेयर मार्केट में, डिविडेंड कमाने के लिए नहीं करते शेयर मार्केट में इन्वेस्ट। अगर मैं शेयर मार्केट की कोई शेयर खरीद रहा हूं तो उससे डिविडेंड कमाना मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है। फिर मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है इस 1 लाख रुपए के मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशन में गेम खेलना। मतलब ये 1 लाख रुपए कल 1,02,000 हो जाएंगे, मैं एक दिन में 2,000 रुपए कमा के निकलूंगा। अजीब, ये 1 लाख रुपए कल 1,02,000 हो जाएंगे, मैं एक दिन में कितने रुपए कमाऊंगा? 2,000 रुपीज। एक दिन में 2,000 कमाने या पूरे साल भर में 1 रुपया कमाना है? बताओ। एक दिन के 2,000 कमाने है ना सर। एक दिन के 2,000 गिर भी तो सकते हैं। 1 लाख रुपए वाला शेयर अगर 98,000 का हो गया तो 2,000 का चूना लगेगा सर, फिर तो नुकसान हो गया। हाँ नुकसान हो गया क्योंकि ये तो जुआ है, सट्टा है, और इस सट्टे और जुए में तो है ना प्रेडिक्टिव कुछ भी नहीं होता, सब कुछ है ना मार्केट पे डिपेंड करता है, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो हम 2,000 रुपीज की प्लस माइनस की क्या ले रहे हैं बच्चों? रिस्क ले रहे हैं। लेकिन शेयर मार्केट में क्या हम डिविडेंड कमाना चाहते हैं क्या? नहीं नहीं, डिविडेंड तो एक एक्स्ट्रा अमाउंट है, यूं ही आ जाता है, इस पर हम कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते। यानी एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का पर्पस डिविडेंड कमाना है या मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशन से कमाना है? अजी कम कमाओगे या जुआ खेलोगे? कम कमाओगे या जुआ खेलोगे? जुआ खेलना है शेयर मार्केट में, आपको गैम्बलिंग करनी है, आपको मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशन से अर्न करना है। एक दिन में 1 लाख के 1,02,000 या 98,000 हम इस साल भर रुक करके 1 रुपया कमाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये बात समझ में आ गई क्या? शेयर मार्केट में जो शेयर से कमाना, डिविडेंड कमाना है या मार्केट प्राइस से कमाना है? मार्केट प्राइस से कमाना है। ये बात समझ में आ गई है ना? अब सुनिए, जो मैं चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं डिविडेंड पॉलिसी, इसका भी यही टारगेट है। डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर कहता है कि डिविडेंड अगर साल के एंड में 5 रुपए मिल रहा है तो उस पर दिमाग मत लगाओ। आपको किस पे डिविडेंड लगाना है? दिमाग लगाना है अपने 100 रुपए की वैल्यू, शेयर की वैल्यू 180 बनाने पे दिमाग लगाना है। यानी डिविडेंड कमाना है या छोड़ना है? डिविडेंड छोड़ दो और शेयर की प्राइस बढ़ती चली जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है ना? भाई ग्रोथ कंपनी को डिविडेंड छोड़ देना और शेयर की प्राइस बढ़ाने पे दिमाग लगाना, ठीक है ना? तो हमारा इस पूरे चैप्टर का टारगेट पॉइंट पता है क्या है? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, क्वेश्चन मार्क, शेयर की मार्केट प्राइस क्वेश्चन मार्क। हम इस चैप्टर में क्या जानना चाहते हैं? शेयर की मार्केट प्राइस। अरे भैया मेरा 100 वाला 80 का होगा, 180 का होगा। 80 का होगा तो तुरंत निकाल ले पैसे, और 180 का होगा तो पैसे छोड़ दे। पर 80 180 आज होगा या 6 महीने बाद होगा? 6 महीने बाद। तो हम आज 6 महीने बाद का प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि शेयर ऊपर जाएगा या नीचे। अगर मार्केट प्राइस शेयर की ऊपर जाने वाली है तो इन्वेस्ट कर दो, डिविडेंड छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, और मार्केट प्राइस नीचे जाने वाली है तो डिविडेंड निकाल लो। क्या ये बात समझ में आती है क्या? है ना? तो इस चैप्टर में अल्टीमेट टारगेट क्या फाइंड आउट करना है? मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। बॉक्स बनाइए प्लीज। मैं पता इतनी देर में क्या समझाने चाह रहा था? डिविडेंड पॉलिसी की चैप्टर में मार्केट प्राइस क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट शेयर के ₹1,00,000 की प्राइस में है या 5 उससे मिलने वाले 1 रुपए के डिविडेंड में? ₹1,00,000 की प्राइस में दिमाग लगाना है ना? शेयर की मार्केट प्राइस फाइंड आउट करने के यहां पे 3 मेथड्स हैं। शेयर की मार्केट प्राइस फाइंड आउट करने के यहां 3 मेथड्स हैं। पहले मेथड का नाम वॉल्टर मेथड, सेकंड वन इज गॉर्डन मेथड, और थर्ड वन इज मोदी गिलियानी
मिलर मेथड। मोदी गिलानी मिलर के आगे आप ब्रैकेट में एम एम भी लिखोगे जैसे मैंने लिखा है। वॉल्टर, गॉर्डन, मोदी गिलानी मिलर लिखो भैया, तीनों के नाम लिख रहे हैं साथ साथ, लिखते रहा करें प्लीज, क्योंकि मार्क्स एग्जाम में लिखने के ही हैं। वॉल्टर बता। करें शुरू। ये तीन बंदे थे सब, ये तो मेथड बना के चल बसे, हमारे लिए छोड़ गए क्या मेथड, बोले पढ़ो तुम बैठ के रहिए। आइए तो बात करते हैं सबसे पहले वॉल्टर मेथड की। वॉल्टर वॉल्टर वॉल्टर, हेडिंग डाल दीजिए वॉल्टर मेथड, मैंने डाल दी हेडिंग। हिंदी मीडियम बच्चे हिंदी में वॉल्टर भी लिखिएगा कुछ इस तरह, वॉल्टर। चैप्टर का नाम लाभांश नीति। P इक्वल्स टू, कोई नहीं लिखेगा प्लीज, डोंट राइट, डोंट राइट, कोई नहीं लिखेगा प्लीज। D अपॉन के प्लस R E माइनस डी अपॉन के होल अपॉन के। एक बार बोर्ड पे प्लीज, एक बार बोर्ड पे प्लीज। इस फॉर्मूले को लिखते वक्त आपको ये ध्यान रखना है, फॉर्मूला बहुत खुला खुला लिखना है। ये बीच वाला डिवाइड बाय बड़ा बनेगा, ऊपर नीचे, ऊपर वाला डिवाइड बाय छोटा। टोटल डिवाइड बाय 3 बार है पेज पर, देखो है क्या, तीनों में डिनोमिनेटर में के ही है, चेक करो, तीनों में डिनोमिनेटर में नीचे क्या है, के ही, ठीक है। तो आराम से बनाएंगे, गलती से भी कुछ मिक्स ना हो जाए, और छोटे बड़े का ध्यान रखना, चाहे स्मॉल लेटर में स्मॉल या कैपिटल कैपिटल, फॉर्मूला प्यार से लिखेंगे स्लोली। करें कंटिन्यू, एक बार सभी लोग बोर्ड पे प्लीज, एक बार बोर्ड पे प्लीज। यहां पर पी शब्द का मतलब प्राइस, बोले तो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर है, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है, अभी लिखा था ना, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है जो कि हमें फाइंड आउट करनी है, पता करनी है। लिखो, साथ साथ लिखना है। यहां पे डी शब्द का मतलब डीपीएस है, बोले तो डिविडेंड पर शेयर। एक शेयर पे मिलने वाला डिविडेंड। ई शब्द का मतलब ईपीएस है,
अर्निंग पर शेयर। आर शब्द का मतलब रेट ऑफ रिटर्न है। एक और नाम एक्चुअल कैपिटलाइजेशन रेट। एक्चुअल कैपिटलाइजेशन रेट, हम वास्तविकता में जो कमा रहे हैं। एक्चुअल कैपिटलाइजेशन रेट, हम वास्तविकता में जो कमा रहे हैं। केई शब्द का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी। नॉर्मल कैपिटलाइजेशन रेट, नॉर्मल कैपिटलाइजेशन रेट, या एक और नाम है इसका डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट। ये एब्रीवेशन है सारे के सारे, जिनकी आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जरूरत पड़ने वाली है। चैप्टर का नाम डिविडेंड पॉलिसी। चैप्टर में क्या निकालना है? मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। मार्केट प्राइस निकालने कितने मेथड है? 3, वॉल्टर, गॉर्डन और एमएम, नाम याद हो जाएंगे। वॉल्टर का फॉर्मूला P अपॉन के ई, RED अपॉन के ई अपॉन के ई। फॉर्मूले में कितने डिवाइड पाए हैं? 3, तीनों में नीचे क्या है? के ई। गांधी जी के कितने बंदर है? क्या पूछ लिया? गांधी जी के कितने बंदर? 3। पहले का नाम वॉल्टर, दूसरे का गॉर्डन, तीसरे का मोदी, गिलानी, मिलर, एमएम। पहले बंदर कौन सा कलर का है? अरे रेड कलर का। नहीं दिखा? नहीं दिखा रेड? अरे यार मैंने ग्रीन, अरे यार मिस्टेक क्या हो गई? RED आ गया। P इक्वल्स टू D अपॉन के ई प्लस RED अपॉन के ई अपॉन के ई। 3 बार डिवाइड बाय, तीनों बार नीचे के ई है। इस फॉर्मूले की डिटेल प्रैक्टिस कल की क्लास में करेंगे। एफएम की आज की क्लास में इतना काफी है, कल इसकी डिटेल प्रैक्टिस करेंगे। एक बात समझ में आई है? फर्म 3 प्रकार की होती है, ग्रोथ, नॉर्मल, डिक्लाइन। नॉर्मल की बात बाद में करेंगे। आ जाओ नीचे रहे। नहीं आ रही। ये नॉर्मल, ग्रोथ और डिक्लाइन। ग्रोथ फर्म से डिविडेंड लेना ही नहीं लेना? ग्रोथ फर्म से डिविडेंड ले मत लेना, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। डिक्लाइन का फर्म को लूट सको जितना लूट लो। ग्रोथ फर्म से डिविडेंड लेना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ग्रोथ फर्म से डिविडेंड लेना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पता चल गया? अब इसके ऊपर बहुत सारी स्ट्रेटेजीज पढ़ते चले जाएंगे। चैप्टर इजी है, हार्ड इजी आएगा, थोड़ा लेंदी भी नहीं है ज्यादा, है ना, पर हाँ इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड पॉलिसी। आज के लिए इतना ही, प्लीज नोट करिएगा।